हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी का कैप बनाना बताऊंगी, जो कि छोटे बेबी के लिए आप घर पे कैप बना करके यूज़ कर सकती हैं। उस कैप को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कपड़ा लेना होगा और उसका मेज़रमेंट बच्चे के हिसाब से ही रखना होगा। तो कपड़े की लेंथ जो है वो है 9 इंच और चौड़ाई इसकी है 12 इंच। तो ये है इसकी लंबाई चौड़ाई। अब इस कपड़े को हमें यहाँ से डबल फोल्ड कर लेना है। तो कपड़े को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब ये कपड़ा फ़ोल्ड करने के बाद अब हमें इसकी नाप लेनी है। तो नाप किस तरह से लेनी है, पहले यहाँ की लंबाई हम नापेंगे। ये है 6 इंच। उसी लंबाई को हम यहाँ से नापेंगे, वो भी हमें 6 इंच रखना होगा। अब 6 इंच के बाद यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा है, तो ये 3 इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए लेंगे क्योंकि बेबी के आगे के सर का जो हिस्सा होता है उसकी लंबाई हमें एक्स्ट्रा लेनी होती है। उसके लिए मैंने 3 इंच लिया है। अब इस निशान को हम यहाँ से सीधा कर देंगे ताकि ये अलग हो जाए। अब यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। हमें बिल्कुल बराबर रखना है कपड़े को, और फिर एक बार और फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब हम चाहेंगे तो यहाँ से कटिंग भी कर लेंगे, और एक बार और भी फ़ोल्ड कर ले तो और इजी हो जाएगा कटिंग करना। या चाहे तो आपको निशान लगा करके कटिंग करना है तो आप निशान भी लगा करके कटिंग कर सकती हैं। दो ऑप्शन मैंने आपको बताया। ये दूसरा वाला ऑप्शन है कि इस तरह से हमें नाप लेनी है 6 इंच, फिर यहाँ से हमें 6 इंच नापना है और दोनों साइड से इस तरह से निशान लगा देना है। फिर यहाँ से 6 इंच पर नाप लेना है और इस तरह से निशान लगा देना है। बाकी चारों तरफ से 6-6 इंच हो गया है। तो अब आप देख सकती हैं कि वही वाली गोलाई यहाँ से आएगी। पहले मैं कटिंग करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ से देखिए मैंने कपड़े को कट कर दिया है। कपड़े को कट करने के बाद फिर हम इस कपड़े को नाप के देख लेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ से कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से फिर से कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है और देखना है कि इसकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से देख सकती हैं कि बिल्कुल बराबर बराबर जिस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके आपको बताया था। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो उस तरीके से काट सकती हैं या इस तरीके से, दोनों की कटिंग सेम आएगी। अब ये देखिए कि ये कपड़ा सिंगल पार्ट में है। आप चाहें तो इसमें एक और पार्ट भी लगा सकती हैं इनर की जगह। ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे का बेबी के फेस का एरिया है। तो अब यहाँ से हम इस तरह से छोटा छोटा चुनट लगाएंगे और पूरी गोलाई में हम इस चुनट को लगा लेंगे। और ये चुनट हम 12 इंच की लंबाई में तैयार करेंगे, और उसके लिए 12 इंच की हमें पट्टी भी कट करनी होगी। पीछे का हिस्सा 12 इंच है और आगे का भी हमें 12 इंच ही तैयार करना है। तो आप देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने चुनट को बना लिया है। अब सबसे पहले यहाँ से हमें इसकी लंबाई नापनी होगी। तो पहले यहाँ से हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि इसकी लंबाई 12 इंच है। अब इस तरह से भी लंबाई नाप सकती हैं। इस तरह से करके दोनों साइड का हमें कपड़ा सेम बराबर रखना होगा, यानी कि पीछे वाला और आगे वाला। तो इस तरह से मैंने 12 इंच तैयार कर दिया है। अब उसके लिए मैंने ये पट्टी कटिंग की है। इस पट्टी की लंबाई भी मैंने 12 इंच रखी है। 12 इंच की पट्टी कट कर ली है मैंने, और इसकी चौड़ाई भी अपने हिसाब से रखनी होगी। तो ये चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। अब इसको हमें यहाँ पर रख करके एक सिलाई से इसे जॉइंट कर लेना है। ये जॉइंट करने के बाद फिर हमें कपड़े को नीचे की साइड से ऊपर लेके आना है और इसे फ़ोल्ड करके पट्टी की शेप में इस तरह से पूरी लंबाई में हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने पट्टी की सिलाई लगा ली है। ये कैप का आगे का हिस्सा है जो मैंने रेडी किया है। अब यहाँ से आप देख सकती हैं कि ये आगे का हिस्सा है, इसे हमें छोड़ देना है। फिर पीछे वाले हिस्से पर अब हमें इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पर हमें छोटा सा कट लगाना होगा। तो मैंने छोटा सा कट लगा दिया है। अब यहाँ से छोटा छोटा चुनट लगाना होगा। यहाँ से 5-6 चुनट हम लगा लेंगे। ये चुनट लगाने के बाद फिर हमें एक और पट्टी कट करनी होगी जो कि हमारे पीछे के लिए होगी। तो देखिए पट्टी को मैंने लंबाई में कटिंग की है क्योंकि इसी में हमारा बंधन भी होगा। तो इसलिए मैंने बंधन का और पट्टी का दोनों का कपड़ा मैंने एक साथ कटिंग किया है। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि पट्टी की लंबाई 34 इंच है, यानी कि 34 इंच, और इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है। अब हमें क्या करना है कि इस कपड़े को हमें डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर हमें बीच में एक छोटा सा कट लगा लेना है। ये कट लगाने के बाद
फिर हम वापस से पट्टी को खोल के रख लेंगे और ये जो कट है इस कट को हम यहाँ पर रखेंगे और ये चुनट जो हमें पीछे की साइड लगाना है, चुनट लगाने के बाद ये जो कट है ये इस कट से एक दूसरे को मिला करके यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इस पीछे वाले पार्ट को इसमें ज्वाइंट कर लेना है और फिर वापस से हमें सीधी साइड इस तरह से फोल्ड करके पूरी लंबाई में बंधन के साथ हमें पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेना है। तो देख सकती हैं कि मैंने इसकी भी सिलाई लगा ली है। ये हमारा बैक एरिया है। इस तरह से मैंने पट्टी और बंधन दोनों की सिलाई इस तरह से लंबाई में कर ली है। तो ये कैप हमारी पूरी तरीके से बन के तैयार है। बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुई है कैप। इसकी कटिंग फिटिंग बहुत ही परफेक्ट है। आप चाहें तो इस तरह की कैप अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं। अगर साइज़ आपको चेंज करनी है तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई बेबी के हिसाब से घटा बढ़ा सकती हैं। ये कैप 0 से लेकर के 6-7 मंथ के बेबी के लिए है। आराम से फिट आ जाएगी उतने 6 मंथ तक के बेबी के लिए। तो अगर उससे बड़े बेबी के लिए बनाना है तो आपको साइज़ बढ़ाना होगा। तो उम्मीद है कि आज की हमारी कैप की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।